हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर का नाम है स्केल या पैमाना, या इसी को हम लोग मापनी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं स्केल कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ स्केल, हमारा स्केल टोटल 5 प्रकार का होता है। प्लेन स्केल जिसको हिंदी में सरल मापनी, सेकेंड है डायगोनल स्केल जिसको हिंदी में विकर्ण मापनी कहते हैं, थर्ड है वर्नियर स्केल जिसको हिंदी में वर्नियर मापनी के नाम से ही जानते हैं, फोर्थ है कॉम्परेटिव स्केल जिसको हिंदी में तुलनात्मक मापनी कहते हैं, और फिफ्थ है जी 5 नंबर है जी कॉर्ड स्केल जिसको हिंदी में जीवा मापनी कहते हैं जी। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जैसे ये देखिए प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका कम से कम अगर जो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं जी। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर में है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं जी पेज पे, जैसे आप लोग को ड्राइंग में एक क्वेश्चन आता है तो किस तरह आप लोग इसको बनाएंगे, तो उसको ध्यान में रखिए। देखिए ये प्रॉपर ये जो स्केल चैप्टर है जी, ये ITI वालों को भी पढ़ना है, वो BE कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, सभी ट्रेड में ये अनिवार्य है जी ये चैप्टर पढ़ना। वो कोई भी हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, कोई भी विभाग का हो, उनके सब्जेक्ट अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट पैमाना या स्केल चैप्टर ये पढ़ना है जी। तो ये नहीं कि ये प्रॉपर ITI वालों के लिए है ही, ऐसा कोई बात नहीं है जी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब सेकेंड स्टेप में आएंगे। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे जी, वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे। उसके पहले देखिए कोई भी स्केल ड्रॉ करने से पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसका कुछ फार्मूला होता है जी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला 1 है और 2। देखिए ये निरूपक भिन्न जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में RF भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला था ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। फर्स्ट हुआ, देखिए ये इस स्केल चैप्टर में ये जितना भी 5वें स्केल है जी, ये जब बनाना स्टार्ट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो उस समय बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे RF का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है जी, यानी ये निरूपक भिन्न का मान ऑलरेडी दे दिया रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में RF का वैल्यू भी कैलकुलेशन आप लोग को करना होता है। तो देखेंगे जैसे जैसे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग सीखेंगे जी। उसके बाद सेकेंड है जी, ये सेकेंड फार्मूला है जो देखिए VVI लिख दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 में से कोई भी स्केल आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब में इस फार्मूला का यूज होता है। जैसे मापनी की लंबाई बराबर RF इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं जी लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOS इजकल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यानी लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। यानी ये फार्मूला काफ़ी VVI है, जो हर कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए सब में ये 2 नंबर जो फार्मूला है इसका यूज 100% किया जाता है। समझ में है? अब आगे देखेंगे जी, आगे यहाँ पे रिलेशन देखेंगे जी। जैसे इस रिलेशन के बारे में समझेंगे, जैसे यूनिट कन्वर्ट करने का क्या रिलेशन होता है जी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है रिलेशन सॉल्व करने में, कि कौन किसका रिलेशन है, यानी किलोमीटर के बाद कौन सा यूनिट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे KH DM DCM, ये सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे बताया गया है जी। जैसे देखिए सबसे बड़ा यूनिट जो होता है जी वो किलोमीटर होता है। उसके बाद हेक्टोमीटर, यानी K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो ये ध्यान देंगे। जैसे आप लोग से
रिले इसमें इस स्केल चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो ऐसा होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन किस तरफ रहता है। जैसे ये मीटर दे दिया है जी, आपसे पूछ दिया जाएगा जैसे 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, यानी कितना सेंटीमीटर, कितना cm। तो देखिए 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो देखिए मीटर का पूछ रहा है तो मीटर के पहले 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 है। अगर वहीं पूछता अगर 100 तो यहाँ पे क्या लिखते जी 100। तो 5 मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर तक तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे आसानी से बैठा सकते। तो क्या लिख सकते हैं 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। इस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे रहा है जी यहीं पे क्वेश्चन कि 500 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तब यहाँ पे क्या लिखते जी, तो यहाँ पे हम लोग 500 लिखते। समझ में आ रहा है ना जी। तो यहाँ पे 500 और उसके बाद 2 स्टेप में गया तो 2 स्टेप जीरो बैठा देंगे। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा टोटल क्या है 500 मीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। या दूसरी तरीका से भी देखिए, जैसे आप लोग से पूछा जा सके जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, कितना मीटर, यानी 1 किलो, तो 1 किलोमीटर यहाँ है तो 1 किलोमीटर के जो है देखिए KHDM DCM ये याद है तो के नीचे 1 लिख दीजिए, उसके बाद आगे वाला जो भी यूनिट है सबके नीचे 00 लिख दे। कहाँ तक पूछ रहा है जी, मीटर तक पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा जी 1 पर 3 जीरो, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। समझ में आ रहा है जी। तो रिलेशन ये प्रॉपर आप लोग को समझ में आना चाहिए जी। ये हर क्वेश्चन में बार बार हम बताए हैं जी, जो भी हम स्किल पढ़ाए हो वो प्लेन हो डायगोनल हो तो उसमें हम लोग 100% इसको बताए हैं जी। तो अभी क्वेश्चन की ओर देखते हैं जी क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए जिनको यहाँ पे अभी नहीं समझ में आए तो आगे भी चल के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाइएगा जी। अभी यहाँ पे देखेंगे जी क्वेश्चन क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखे क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है जी। ड्राइंग का जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग तो वहाँ पे 100% क्वेश्चन जितना भी होता है जी सभी इंग्लिश में ही रहता है। यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन ही नहीं देता, वो भले किसी विभाग से हो, बीटेक हो, एमटेक हो, ITI सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर में जहाँ भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम दीजिएगा वो हमेशा टोटल क्या होता है जी इंग्लिश में ही होता है। तो अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ड्रॉ ए वर्नियर स्केल ऑफ RF 1/5 टू रीड मिलीमीटर्स एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 डेसीमीटर, शो ऑन इट ए डिस्टेंस ऑफ 4.39 डेसीमीटर एंड 0.91 डेसीमीटर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक वर्नियर स्केल बनाए जिसका RF कितना है जी 1/5 है, यानी उसको कितना में मापा है, मिलीमीटर में मापा जा सकता है, यानी उसको किस में रीड करना है, मिलीमीटर में पढ़ा जा सके, तथा मैक्सिमम यानी अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए 6 डेसीमीटर, तथा उस पर दिखाना है जी आप लोगों को 4.39 डेसीमीटर और 0.91 डेसीमीटर, ये दोनों शो करना है। तो देखिए यहाँ आप लोगों को बताएं जी, ये जो फार्मूला था यहाँ पे बताएं कि RF ये जो फर्स्ट वाला जो फार्मूला है जी, तो इसका आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में RF का वैल्यू दे दिया रहता है जी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी RF इक्वल टू 1/5 दे दिया है, तो यहाँ पे इस फार्मूला का हमको इसमें यूज नहीं। अब हमारा फार्मूला यूज करेंगे सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला देखिए इसको शॉर्टकट में हम LOS लिख लिए, यानी लेंथ ऑफ स्केल। तो इसका फार्मूला होता है जी RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, क्या मैक्सिमम लेंथ। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए RF का वैल्यू कितना है 1/5 गुने। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम लेंथ पूछा है तो ये ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे देखिए मेजर अप टू 6 डेसीमीटर, यानी अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए, लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 डेसीमीटर, यानी अधिकतम कितना होना चाहिए 6। तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये क्या है जी, हमारा डेसीमीटर में है, क्या है डेसीमीटर में यहाँ पे है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आरएफ का क्वेश्चन में ये आरएफ का वैल्यू लिया, ये इसको नहीं बोला है कि सेंटीमीटर में या किस चीज़ में। तो देखिए जब स्केल ड्रॉ करेंगे जी, कोई भी स्केल हो, वो भले प्लेन स्केल हो, डायगोनल स्केल हो, वर्नियर स्केल हो, कंपैरेटिव या कॉर्ड, ये पांचों में से कोई भी स्केल ड्रॉ करने कीजिएगा जहाँ पे आरएफ का वैल्यू दिया रहे, वहाँ पे नहीं लिखा रहता है सेंटीमीटर या मिली, तो उसको हमेशा 100% सेंटीमीटर में ही मानते हैं जी, नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। लेकिन बनाते किस में जी, सेंटीमीटर में ही बनाते हैं। तो ये देखिए, तो इसको हम 1/5 क्या है जी हमारा सेंटीमीटर, ये क्या है जी हमारा 6 डेसीमीटर। तो इसको देखिए हम लोग इसको भी कितना सेंटीमीटर में बांटेंगे। तो आप लोगों को रिलेशन बताए थे जी, आप लोगों को रिलेशन बताए थे, देखिए ये रिलेशन यहीं पे काम आता है जी। देखिए ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो है, और इसको 6 डेसीमीटर है, 6 जो डेसीमीटर है, तो देखिए यहाँ पे तो डेसीमीटर को क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे डेसीमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर के सामने 1 लिख दीजिए और कहाँ तक जी सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे जी, 6 से गुना करेंगे कितना से जी, 10 से। तो हमारा ये फाइनली हो गया जी, देख रहे हैं ना, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर। तो ये याद रहेगा तो कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट कहीं पेज पे लिखिए ऐसे KHDM DCM, और वहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं जी। क्लियर हुआ। तो इस तरह कैलकुलेट, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो हमारा टोटल कितना आया जी, LOS का यानी लेंथ ऑफ स्केल का दूरी कितना है जी, 12 सेंटीमीटर। देखिए रिलेशन यहीं पे यूज होता है, और यहाँ पे जब गलती कर देंगे तो आगे आप लोग को और गलती होते रहेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जब यहाँ पे सही से गलती ना करेंगे कोई भी जी। तो फाइनली हमारा इतना कैलकुलेशन। अब देखिए आगे चल के हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं, तो ये वर्नियर स्केल बनाने से पहले आप लोग से आई थी है कि आप लोग से आग्रह है कि जाके आप सबसे पहले प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल देखिए। अगर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल अगर सही से बनाना आ जाता है तो वर्नियर स्केल भी बना सकते हैं। अगर फर्स्ट में ही वर्नियर स्केल को ही देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जी, तो इससे पहले आप लोगों को राय देंगे कि वो जाके वहाँ से प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल सीख लीजिए कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। तो उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो कन्फर्म है कि आपको 100% समझ में आएगा जी। नहीं तो इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स है कमेंट करते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, चाहे ये है वो है, कि ये पॉइंट कहाँ से ये कवर किए, ये कैसे किए। ऐसा होता है, पहले भी बहुत बार कमेंट बच्चा सब किए हैं लोग, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग बता दे रहे हैं जी। क्योंकि वर्नियर स्केल बनाने से पहले सबसे पहले प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल 100% बना लीजिए। देखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल कितना है जी हमारा, टोटल 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग एक 12 सेंटीमीटर का एक AB रेखा लेते हैं। क्लियर हुआ जी। अब देखेंगे आप लोग वर्नियर स्केल बनाने के लिए हम बताए थे जी मिनिमम 5 mm का हाइट लेते हैं। कितना जी, 5 mm का, यानी तो आप 5 mm न लेकर आप कितना लेंगे जी, 1 सेंटीमीटर। देखिए आपके कॉलेज में जो भी लेक्चरर आपको बताते हैं जी, तो उसी के हिसाब से लीजिए। बहुत से ऐसे लेक्चरर हैं जो 5 mm बताते हैं, बहुत से ऐसे 10 mm बताते हैं, बहुत से ऐसे लेक्चरर हैं जो 15-20 mm। तो कम से कम आपको 5 mm हाइट इसका होना चाहिए जी। तो हम यहाँ पे 5 mm न लेकर आप लोगों को यहाँ पे हम 10 mm का हाइट लेकर हम बता रहे हैं जी। क्लियर हुआ। अब देखेंगे
इस टाइप का हम आयताकार एक आकृति बना लेंगे। अब आयताकार आकृति बनाने की इसको 2 पार्ट में बांटेंगे जी। तो 5 mm पे इसको 2 भाग में हम लोग इसको बांट देंगे। अब ध्यान से देखिए अगले स्टेप में, अब यहाँ पे बोला है इसका मैक्सिमम लेंथ है, यानी इस क्वेश्चन में जितना भी मैक्सिमम लेंथ रहता है, अब ए बी भुजा को उतना पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो जैसे देखिए यहाँ 6 है, तो ए बी भुजा को हम 6 भाग में बांटेंगे, और वहीं यहाँ पे अगर 10 रहता तो ए बी भुजा को हम 10 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे जी, ये कितना है जी हमारा ए बी भुजा, सॉरी ये मैक्सिमम लेंथ कितना है जी 6 है। तो यहाँ पे इसको हम 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड करने का देखिए क्या फॉर्मूला होता है जी। डिवाइड करने के लिए कंपास में कोई भी दूरी भरते हैं। देखिए कंपास में कोई भी दूरी अपने से भर लेंगे, और भरने के बाद ये जो लाइन ये ड्रॉ किए हैं जी ए से, ये हमेशा न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से। देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाता सीधे, तो ये वाला हमारा 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने से कितना हो दूरी हम लोग एक कितना हो डिग्री पे एक लाइन ले लेंगे, तिरछा जो लाइन लेंगे जो सीधा लेंगे जी। और उसके बाद कोई भी कंपास में दूरी भरिए, और उसके बाद ये जो वाला जो लाइन लिए हैं जी, इस पे हम लोग मार्किंग कर देंगे। कितने पार्ट में जी, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है जी यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ हमारा टोटल 6 दिया है जी। अगर वहीं पे 10 रहता तो 10 भाग में बांटते, लेकिन दिया कितना है 6 पार्ट ही दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद इसको देखें, इसका जो लास्ट वाला बॉक्स है जी, उसका कॉर्नर और ये बी का कॉर्नर जी एक दूसरे के सीक में मिला देते हैं जी। क्लियर हुआ। अब मिलाने के बाद देखिए ये इसको ऐसा ही प्रॉपर ऐसे सेट स्क्वायर को बैठा के रखिए। यहाँ से देखिए जो स्टूडेंट्स आईटीआई सेक्टर से उनके लिए सेट स्क्वायर से हम बता रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से हैं तो वो लोग तो यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक सेक्टर से हैं उनके लिए जी ड्राफ्टर वो लोग प्रयोग करते हैं। ड्राफ्टर की सहायता से इस तरह बना सकते हैं जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सभी पार्ट को ऐसे बांट दिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे शो करेंगे जी। देखिए ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सभी जो पेंसिल हमारी पतली चलती है 2H हो या 4H ग्रेड की पेंसिल जो भी है, उसी की सहायता से हम यहाँ पे सबको बांटेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में 6 पार्ट में बोल रहा था बांटने के लिए, सॉरी यहाँ पे हाँ मैक्सिमम लेंथ कितना था जी 6 था। तो इसको 6 पार्ट में हम लोग बांटे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बांट देने के बाद इसको नामांकित कर देते हैं। फर्स्ट जो ब्लॉक है जी, इसको हम यहाँ से इसको हम 0 से दिखाते हैं। उसके बाद ये है हमारा 1, ये 2, ये 3 4 और ये वाला हमारा 5। अब उसी तरह ये जो आयताकार ब्लॉक है इसको भी हम कितना पार्ट में 6 पार्ट में इसको भी बांटेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर बैठा लीजिए, और बैठाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इस तरह बैठाने के बाद इसको ये इस तरह से हम लोग इसको शो कर देंगे। और उसके बाद इस पार्ट को भी शो कर देंगे, और ये वाला भी पार्ट है। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ पे इस सभी पार्ट को हम लोग क्या कीजिए 6 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। तो ध्यान से देखिएगा ये 6 डेसीमीटर हो रहा है। तो डेसीमीटर का तो हम लोग यहाँ पे 6 डेसीमीटर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेसीमीटर हम लोग यहाँ पे शो कर दिए। तब यहाँ पे हम लोग आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या चीज़ शो किए हैं जी, डेसीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे DECIMETRE डेसीमीटर। तो ये तो हम इधर डेसीमीटर शो किया। अब देखिए डेसीमीटर के बाद क्या होता है जी हमारा सेंटीमीटर। आप लोग को रिलेशन समझाए थे जी KH DM DCM, तो वहाँ से आप
सीख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे देखिए 1 डेसीमीटर में कितना होता है जी 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ए से लेके ये 0 है जी, इसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। किसको जी? डेसीमीटर को, सॉरी सेंटीमीटर को हम लोग शो करेंगे। तो देखिए इसको भी यहाँ पे ए पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखिए इसको भी हम, अब ये वाला तो हम 6 पार्ट में बांटे थे जी, लेकिन अब इसको हम कितना 10 पार्ट में बांटेंगे जी। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है जी? 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 पार्ट में हम लोग बांट देंगे। तो ये फाइनली हम इसको बांधे। देखिए कंपास में कोई भी दूरी बराबर लेंगे और जितना दूरी लेंगे वहाँ से ये प्रॉपर सबको बराबर पार्ट में ऐसे मार्किंग करेंगे। समझ में आ रहा है जी? अब देखिए जब इतना समझ में आ गया तो आगे ध्यान से देखेंगे। जिस तरह हम इसको सेट स्क्वायर को बैठा के ऐसे प्रॉपर ये मिलाए थे जिस सबको यहाँ से, उसी तरह हम लोग सेट स्क्वायर को ऐसे यहाँ से इसको ऐसे बैठाएंगे। देखिए अब पहले इसको नामांकित करें। ये 0, ये 1 हुआ, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारा फाइनली ये हुआ 10। तो ये क्या शो किया जी? हमारा सेंटीमीटर शो हुआ है जी। अब इसको देखिए सेट स्क्वायर को प्रॉपर यहाँ पे बैठाइए, ध्यान से देखिएगा। और बैठाने के बाद इस सेट स्क्वायर को नीचे से हम लोग सपोर्टिंग दे देते हैं जी। ध्यान से देखिएगा ये वाला जो सेट स्क्वायर है ना जी यहाँ पे, तो सपोर्टिंग होना चाहिए जी, तभी उसके बाद बनेगा जी, तभी सही से बन पाएगा जी। समझ में? अब इसी तरह आगे की तरफ सेट स्क्वायर को स्क्रॉल करते जाइए, सिर्फ ऊपर वाले सेट स्क्वायर को, ये ना कि आप लोग नीचे वाला सेट दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रॉपर सबको ऐसे हम लोग शो कर देंगे। इसी तरह आगे की तरफ जितना भी ये मार्किंग किए सबको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबको प्रॉपर हम लोग मिला देंगे जी। तो इतना तो हमारा सबको प्रॉपर मिला दिया। अब मिलाने के बाद देखिए अब ये जो ब्लॉक हम ऊपर लिए हैं जी, 2 ठो ब्लॉक लिए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्लॉक अब ऊपर वाला जो खंड लिए हैं ना, यहाँ पे हम लोग ये सभी को नामांकित वहाँ पे शो करेंगे जी। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर को यहाँ पे रख लीजिए। अब देख लीजिए बराबर, अब बराबर है मेरा। तो यहाँ से देखिए ये सबको ऊपर हम नामांकित ऐसे शो करेंगे जी। ध्यान से देखेंगे ये वाला भी पार्ट, इसके बाद ये वाला, ये सब किसको में शो कर रहा है जी? सेंटीमीटर को हम लोग शो कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा विस्तार रूप से आप लोग को बता रहे हैं जी। तो ये फाइनली हो गया। अब देखिए जिस तरह हम इसको हम लोग कवर किए उसी तरह ये सबको पार्ट को बांटना है। जिस देखिए इसको तो हम देखिए ये वाला रफ तो ये सभी खंड में कर नहीं सकते हैं। तो देख ले ये हमारा ये टोटल डिस्टेंस कितना था जी? 12 था। इसको 6 पार्ट में बांटे यानी 2-2 सेंटीमीटर में बता। तो 2 सेंटीमीटर को कितना था जी? 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm था। तो 20 mm को 10 से भाग देंगे तो प्रत्येक पार्ट कितना है? 2 mm का, 2 सेंटीमीटर का आएगा। कितना का आएगा जी? 2 mm का आएगा। कितना का आएगा जी? 2 mm का आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही ये सभी ब्लॉक को प्रॉपर हम लोग मार्किंग कर देंगे जी। तो फाइनली हम सभी ब्लॉक को बांट दिए जी। क्लियर हुआ? देखिए ये या दूसरा तरीका है जी, क्या कीजिए कंपास में ये दूरी एक खंड का ले लेंगे और उतना सबको ये सब पे एक खंड का इधर यानी जितना पार्ट में इसको बांटे वैसा ही सबको ये ऊपर वालों को बांट दिए जी। क्लियर हुआ? जब इतना समझ में आएगा तो आगे ध्यान से देखेंगे। ये देखिए ये अब ये यहाँ से लेके ये से लेके 0 को इसको कितना 10 पार्ट में बांटे। लेकिन ये देखिए ये तो बनाने का आपका सेम तरीका हुआ जी। ये प्लेन स्केल अभी के हिसाब से ये प्लेन स्केल ही सिर्फ बन के रेडी हुआ जी। देखिए ये डेसीमीटर था तो इधर हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ लिख देंगे जी। इधर हम लोग क्या दिखाएं जी? तो सेंटीमीटर इसको हम लोग इधर शो किए तो इसको हम लोग सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे देखेंगे ये 10 खंड है
अब हमको वर्नियर स्केल बनाना है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, वर्नियर स्केल। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट में बोले हैं, अगर वर्नियर स्केल बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल आप लोग पढ़ लीजिए। इतना फाइनली ये काम किए, टोटल ये प्लेन स्केल में इतना काम करते हैं। अब देखिए वर्नियर स्केल बनाना है तो ये 10 खंड लिए हैं, उसके बाद एक खंड और बढ़ा देते हैं। ये जितना भी एक खंड का माप है ना उतना, जैसे देखिए ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग निकाले तो 2 mm का डिस्टेंस और इधर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे रखिए और 2 mm का डिस्टेंस और बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम लोग ये हाइट सेम लेंगे जी, कितना का, 1 सेंटीमीटर का लिए थे जी, यानी 10 mm का लिए थे हाइट। तो हम यहाँ पे 10 mm का हाइट दोनों साइड में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। क्लियर हुआ। अब लेने के बाद यहाँ पे प्रॉपर इसको मिलाएंगे। अब देखिए ये हाइट तो हम ले लिए जी 10 mm का। ध्यान से देखिएगा ये कैसे हो रहा है जी, तो यहाँ पे दिख रहा है ना जी, यहाँ पे ये 10। अब देखिए इसको भी हम कितना पार्ट में बांटेंगे जी। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे डेसीमीटर के बाद क्या होता है जी, उसका डेसीमीटर के बाद क्या होता है जी, मिलीमीटर। रिलेशन आप लोगों को मालूम है, KHDM DCM होता है जी। तो D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग मिलीमीटर शो करेंगे। तो ये जैसे हम नीचे बांटे थे वैसा ही हम इस पॉइंट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब इसको भी हम लोग कितना पार्ट में बांटेंगे जी, 10 पार्ट में। तो जैसे से ये कंपास लीजिए और कंपास में कोई भी दूरी भर के जैसे इसको 10 पार्ट में बांटे थे ना जी, वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे बांटेंगे। फाइनली हम इसको 10 पार्ट में बांट दिए और बांटने के बाद इसको हम यहाँ से इसको ऐसे हम लोग शो कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये A से लेके 0 तक कितना 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक बॉक्स बढ़ा दिए तो हम अब हमारा कितना 110 हो गया जी। क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स बढ़ेगा तो 102 बॉक्स बढ़ता तो 120 होता, 3 बॉक्स बढ़ता तो 130 होता। क्लियर हुआ। अब इसी यूनिट को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। 110 को 10 पार्ट में बांटेंगे तो कितना हुआ 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सते 77, 11 अठे 88, 11 नवा 99। तो यानी इतना पार्ट में सबको बांटा है। तो यहाँ पे अब देखिए, तब इसको भी हम सबको क्या करेंगे, पैरेलल यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ से देखिए ये जो है ना जी, सबको यहाँ से हम लोग इस तरह बांटेंगे। क्लियर हो रहा है जी। इस तरह हम सबको सेट स्क्वायर की सहायता से सबको नीचे की तरफ ऐसे बांटेंगे। देख रहे हैं ना जी, प्रॉपर सभी लाइन को जी। इसी तरह आगे यहाँ पे देखिए ये कैसे हो रहा है। देखिए यहीं पे बांटने में बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो गलती कर बैठते हैं जी, जिसके कारण पूरा मेहनत आप लोगों का बर्बाद हो जाता है। तो बांटते समय इतना बारीकी से ध्यान से देखिए लोग और सीखिए लोग कैसे बांटते हैं जी। क्योंकि बांटने का बहुत से नहीं बोले कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको बांटने का फंक्शन ही मालूम नहीं होता है। उसी तरह ये जो है, अब इसको इसमें हम इसको ये बॉक्स जो बनाया है इसमें हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन सबको शो करेंगे। तो आप लोगों को शो करने तो ये आता ही है जी। यहाँ से सबको ये फाइनली हम इसको सभी को पार्ट में बांट दिए। अब देखिए ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये हमारा मिलीमीटर। क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या ले, रीड अप टू मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर में बोला था तो मिलीमीटर में हम लोग निकाल लिए। उसके बाद लॉन्ग एनफ मेजर टू 6 डेसीमीटर, इसको भी 6 डेसीमीटर में बांट लिए। अब इसके बाद बोला शो ऑन द इट डिस्टेंस ऑफ 4.39, तो 4.39 ये क्या डेसीमीटर, इसको हम लोग शो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इसको शो कर कैसे कीजिएगा यहाँ पे। तो इसको
देखिए ये वाला पार्ट है, तो इसको शो कैसे करते हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे। ये 4.39 है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी लास्ट वाला डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे 9 है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 9 यानी 99 डिडक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो 0 और हमारा ये 4 और ये वाला हमारा यानी 3.4 आया जी। ये क्या है जी, ये डेसीमीटर होगा। और उसके बाद ये 99 है जी, तो ये क्या है जी हमारा मिलीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो ये डेसीमीटर हो गया, और ये यानी 3.4 डेसीमीटर प्लस 0 पॉइंट नहीं होगा जी, यहाँ पे क्या होगा जी 99 होगा जी, यानी 99 क्या होगा जी मिलीमीटर। क्या, क्योंकि हम यहाँ पे मिलीमीटर यहाँ पे शो किए हैं जी, तो उसको हम लोग शो करेंगे। तो सबसे पहले 3.4 देखेंगे, तो 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये तो 3 क्या हो जाए हमारा डेसीमीटर। उसके बाद 0.4 दे रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से ये बॉक्स इसीलिए हम लोग डिवाइड किए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 नंबर का बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, 4 बॉक्स के सामने यहाँ पे हम लोग ऐसे इस तरह से ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला हम इसको शो कर दें। देखिए ये ए बी है, तो ये इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। अब सी पॉइंट हम लोग निकालेंगे, तो सी पॉइंट कैसे निकालेंगे देखिए। अब उसका 0.99 यानी 99 क्या है जी मिलीमीटर है जी। तो मिलीमीटर इधर शो के देखिए 11 दूना 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88 और 11 9 99। तो हम यहाँ पे 99 शो किए हैं जी। तो ये क्या जी हमारा मिलीमीटर। अब तो यहाँ पे ये जिस तरह यहाँ पे दिखा है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो देखिए ये डी है, तो ये वाला हमारा सी पॉइंट। इसको सी और डी के यानी अब लिख सकते हैं यहाँ पे आसानी से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, लेंथ बिटवीन, यहाँ पे देखिए लेंथ बिटवीन सी डी कितना है जी, ये शो हो चुका है जी। तो लेंथ बिटवीन सी डी 4.39 डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे डेसीमीटर। अब उसके बाद एक और हम लोग शो करेंगे, कौन सा जी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है शो करने के लिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 0.91 डेसीमीटर। तो ये कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो 0.9 यहाँ पे अलग देखेंगे, 0.91 ये क्या है जी हमारा डेसीमीटर। आप लोग बोले कि लास्ट वाला क्या करते हैं, यूनिट को हम लोग डिडक्ट करते हैं दो पार्ट में बांटने के लिए, क्योंकि शो करेंगे उतना ही में जी, ये शो नहीं हो सकता है जी, यहाँ पे समझ गए। तो इसी को दो पार्ट में बांट कर ही हम लोग शो करते, होता वही काम है। क्लियर है। तो लास्ट वाला कौन सा यूनिट है, डबल 1 है, तो हम डबल 1 इसमें से क्या करते हैं जी घटाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारा 0 हुआ, ये 8 यानी 0.8 ये क्या है जी, ये डेसीमीटर हुआ। और उसके बाद ये 1 क्या हुआ जी मिलीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग दो पार्ट में इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 0.8 डेसीमीटर प्लस 11 क्या मिलीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी। तो अब इसको हम लोग शो करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे 0.8 डेसीमीटर। तो यहाँ से देखिए 0.8 कहाँ है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ब्लॉक यहाँ से लेंगे जी, 8 ब्लॉक हम यहाँ से, और ये वाला हम यहाँ से ये एरो का चिन्ह यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये सी डी हो गया, तो ये वाला हम एफ हो गया, एक ई पॉइंट निकालेंगे। क्या, ये 11 mm, तो 11 mm देखिएगा यहाँ पे हम लोग शो किए हैं जी, यहाँ पे है ना जी। तो 11 mm इसको यहाँ से शो किए हैं जी।
तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हमारा ई पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ जी। तो ई और एफ, तो लिख दे लेंथ बिटवीन ई और एफ यानी 0.9 mm। तो इस तरह शो कर सकते हैं, या नहीं चाहते हैं तो इसको क्या है यहाँ पे एरो दे दीजिए इस तरह डायमेंशन के थ्रू। तो उस तरह थोड़ा सा फिगर क्या होता है जी, रफ दिखने लगता है, जिस कारण आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसा ही शो कीजिए। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, सभी डिस्टेंस शो। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी RF का वैल्यू होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी। यहाँ पे RF का वैल्यू 1/5 यही ना था जी। तो हमारा RF का वैल्यू ऐसे लिख दिए। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाए हमारा 100% बन के सॉल्व हो चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।